हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी धन का सही उपयोग। बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नामक गांव में एक गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। गंगाराम को लगता था कि वह ना तो खुश था और ना ही सुखी, क्योंकि गंगाराम को लगता था कि वह राजा के यहाँ चाकरी करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता है। इसलिए वह परेशान रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फ़ायदा ऐसे काम का और कोई ज़िंदगी का। एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चलते जा रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह किसान भी गंगाराम के पास आकर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने भोजन निकाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गंगाराम से पूछा कि भाई, आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है, क्या आप चाहो तो मेरे साथ भोजन में से कुछ भोजन खा सकते हो। गंगाराम को भी भूख लगी हुई थी। उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ में भोजन करने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा कि क्या वह अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है। इस पर किसान ने जवाब दिया कि हाँ, वह काफ़ी खुश है। यह सुन गंगाराम ने किसान से पूछा कि वह कैसे कह सकता है कि वह खुश है। अगर वह ठीक से देखे तो पाएगा कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। यह सुन किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी ज़िंदगी और आमदनी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज़ कमाता हूँ, जिसमें से एक आना कुएं में डालता हूँ, दूसरा से कर्ज चुकाता हूँ और तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। यह सुन गंगाराम की दिमाग चकरा गया कि यह किसान क्या कह रहा है। कुएं में, मिट्टी में। यह सुन गंगाराम किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा है, कृपया ठीक से आप अपनी बात को समझाएं। किसान हंसा और कहा, आप इतनी सामान्य सी बात नहीं समझ पाएंगे। क्यों? गंगाराम ने नहीं मैं सिर में हिला दिया। किसान ने कहा कि वह एक आना कुएं में डालता है, मतलब वह एक आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा करता है, तीसरा उधार में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता है, का मतलब कि वह चौथे आने को बचाकर रखता है ताकि किसी प्रकार की विपत्ति में वह बचत वाला पैसा उसके काम आए। यह बात सुन गंगाराम की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसका काम या धन नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग ना करना। उसने किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान को धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और सही से धन का उपयोग करने लगा और अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखकर संतुष्ट रहने लगा। बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज़्यादा धन अर्जित करता है, लेकिन अगर उसका सही से उपयोग ना करे तो उसे अपनी कमाई
हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज़्यादा धन अर्जित करने से ज़्यादा ज़रूरी है धन का सही उपयोग करना। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।